में यूसीसी को लेकर धामी सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में। क्या है पूरा प्लान, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूसीसी को लेकर एक्शन में धामी सरकार। यूसीसी हमारा संकल्प था। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। आगामी विधानसभा सत्र में लागू होगा कानून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू किया जा सकता है। धामी सरकार यूसीसी को लेकर एक्शन में आ गई है। यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी और दावा किया कि जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने आगे कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा कि साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी हमारा संकल्प था। उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प लिया था और जनता ने इसके लिए हमें मौका भी दिया। सरकार बनाने के बाद हमने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ड्राफ्ट में इन कानूनों का जिक्र विवाह, तलाक, माता पिता का भरण पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेना, जाति, जेंडर, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार से संबंधित मामले, लिव इन रिलेशनशिप का होगा रजिस्ट्रेशन। कानून सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। यूसीसी की जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अभी 26 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसको 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था। अब 2 फरवरी को, चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद बताया है, 2 फरवरी को वो कमेटी अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी और इसके तत्काल 2-3 दिन बाद ही विधानसभा का सेशन बुला लिया गया है। वो आहूत हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और इसी विधानसभा के सेशन में इस कानून को पास करके उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा और उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए समान कानून। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे। वहीं यूसीसी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसके लिए 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे यूसीसी कमेटी का, वो 2 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है सरकार को। स्वाभाविक रूप से ये बिल आएगा और जो विधानसभा में पिछली बार चर्चा हुई थी अपने आंदोलनकारी के क्षति आरक्षण को लेके, और प्रवर समिति बनने के बाद उस रिपोर्ट को भी हमने, चूंकि मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी तो अध्यक्ष जी को मैंने सौंप दिया था। तो अब उस पे भी, क्योंकि ये कंटिन्यूस में सत्र है, तो ये सत्र भी उसकी चर्चा करेगा, यानी कि सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी हम लोग, चाहे विपक्ष के भी लोग उसमें थे, हम लोग थे, सब लोगों ने अच्छी उस पर हमने बढ़िया ड्राफ्ट किया है, लेकिन तो भी हम उस पर चर्चा के लिए लाएंगे। तो मुख्य रूप से तो 2 है, अभी ऐसा कोई बिजनेस हमारे सामने नहीं है और यदि कोई ऐसा होगा भी तो उसको भी हम लाएंगे। 1-2 कोई ऐसे संशोधन वाले विधेयक आ सकते हैं, तो वो तो जो इस बीच में हमारे संभावित होंगे वो लेंगे। इनके असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया हम आदिवासी को बाहर रख रहे हैं
और वैसे ये स्टेट का मैटर नहीं है, ये सेंटर का मसला है और उसमें संविधान की कई धाराओं के तहत बाध्यताएं भी हैं। ये कितना सक्सेसफुल होगा देखेंगे। और अभी तो धामी ने ये बताया नहीं कि वो जौनसार के लोगों के लिए क्या इसमें कर रहे हैं, थारू बुक्सा के लिए क्या कर रहे हैं, भूटिया जनजाति हमारे यहाँ, आदिवासी भी हमारे यहाँ थोड़ी बहुत संख्या में है। तो और जो एसटी, एससी, ओबीसी को जो अधिकार प्रदत्त है उनमें इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये इनके ड्राफ्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन को और मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोगों तक वो ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है। और विधायकों के सत्र में जो अभी तक की परिपाटी बीजेपी ने कर रखी है कि जिस भी विधेयक को या इस तरह के अध्यादेश को लाते हैं सुबह कॉपीज देते हैं, सुबह भी मतलब 9 बजे के बाद, और 10 साढ़े 10 बजे तक सबको सदन में होना पड़ता है। तो उस उतने मोटे ड्राफ्ट को कैसे, ये आज दे दें ड्राफ्ट सारे विधायकों को और प्रमुख विपक्षी दलों को दे दें ताकि उसको स्टडी करी जा सके, उसमें बात करें, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनका केवल नैरेटिव सेट करने का एक मुद्दा था।